Hello bachcho, let's read the question. And the question says when a centimeter thick surface is illuminated with a light of wavelength lambda, then stopping potential is V. When the same surface is illuminated by the light of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V by 3. The threshold wavelength or the surface is. Our options are A 4 lambda by 3, B 4 lambda, C 6 lambda and D 8 by 3 lambda. तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट यूज होंगे की कॉन्सेप्ट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसमें पहला कि हम लोग जानते हैं कि वी एस स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो होता है एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट, मतलब कि थ्रेशोल्ड, मतलब कि टोटल एनर्जी माइनस जो उसका थ्रेशोल्ड है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस के इक्वल हो जाता है। ये हम लोग जानते हैं और इसी पे अभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। दूसरा कि अगर सेम सरफेस है, सेम सरफेस तो उसके लिए जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है वो चेंज नहीं होता है। तो ये लिख ही लेते हैं, फॉर सेम मेटल या सेम मेटल थ्रेशोल्ड वेवलेंथ डज नॉट चेंज। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर देखें तो पहले जब V था तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट। ठीक, ये हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। ठीक, अगर हम लोग देखें जब V बाई 3 हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल तो V बाई 3 इज इक्वल टू एच सी बाई, तब लेमडा क्या हो गया था 2 लेमडा, तो 2 लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट, क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ चेंज नहीं हुआ, ये हो गया इक्वेशन 2। अगर अब इन दोनों को सॉल्व करें तो ऐसे लिख लेते हैं, बाई हम लोग को इसको कैंसिल करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाई इक्वेशन 1 इंटू हाफ, ये हो गया। इक्वेशन 1 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर कर देते हैं हम लोग माइनस इक्वेशन 2। ठीक, ये हम लोग कर दें, मतलब कि हमने क्या किया, नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। ये हो गया V बाई 2 इज इक्वल टू एच सी बाई 2 लैम्डा माइनस एच सी बाई 2 लैम्डा नॉट, ये अच्छे से लिख लेते हैं, एच सी बाई 2 लैम्डा नॉट माइनस कर रहे हैं हम लोग V बाई 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एच सी बाई 2 लैम्डा नॉट, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया हम लोग के पास एच सी बाई ये था एच सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक, तो हमने यही किया। अब अगर देखें तो ये तो कैंसिल हो गया, अगर V बाई 2 में से अगर V बाई 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, V बाई 6 इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस एच सी बाई 2 लैम्डा है और ये प्लस एच सी बाई लैम्डा है, तो ये क्या हो जाएगा एच सी बाई 2 लैम्डा, एच सी बाई 2 लैम्डा नॉट। ठीक, ये हम लोग के पास आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, V बाई 6 इज इक्वल टू एच सी बाई 2 लैम्डा नॉट। अब हम लोग को क्या करना था, हम लोग को लैम्डा के टर्म्स में चाहिए, तो V यहाँ से V की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू, इसको इधर भेज दें तो 3 एच सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक, अगर देखें तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, V की वैल्यू पुट कर देते हैं एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट, तो ये क्या हो गया एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 3 एच सी बाई लैम्डा नॉट। इसको लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, ऐसे लिख दिया। अब एच सी से ये एच सी कट गया। अब अगर इसका हम लोग सॉल्व करें तो देखें ये माइनस 1 बाई लैम्डा इधर चला जाएगा तो ये तो 4 बाई लैम्डा नॉट हो गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाई 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 4 बाई लैम्डा नॉट। ठीक, तो यहाँ से हम लोग के पास लैम्डा नॉट की क्या वैल्यू आ गई 4 लैम्डा।
हम लोग को लैम्डा नॉट ही थ्रेशोल्ड था, इसी की वैल्यू निकालनी थी। 4 लैम्डा आ गया। अब अगर हम लोग ऑप्शंस चेक कर लें, जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, 4 लैम्डा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।